Welcome to Quit Audit Checklist Program for Business Continuity. Hello everyone. We will cover the following topic for Business Continuity Checklist. First of all, हम डिस्कस करेंगे कि what is the Business Continuity Management System, कौन से की एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंसीडर करते हैं ऑडिट प्लानिंग में हैं, एंड देन वी विल डिस्कस के चेकलिस्ट और ऑडिट प्रोग्राम फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी एंड इन द एंड वी विल डिस्कस के इम्पोर्टेंट वोकेबलरी कौन सी है जो यूज होती है बिजनेस कंटिन्यूटी में. सो चलो लेट्स स्टार्ट गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल कि बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. अ बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ मैनेजमेंट सिस्टम दैट बंडल्स इंटररिलेटेड मेथड्स प्रोसीजर, जो कि बहुत सारे मेथड्स को कंबाइन करता है, इंटररिलेट करता है और रूल्स बनाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस जो है वो चलते रहेंगे अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या किसी वजह से बिजनेस डाउन हो जाता है. तो ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस पे बहुत ही मिनिमम इम्पैक्ट हो और बिजनेस चलता रहे आपका. ओके. सो तो व्हाट व्हाई देयर इज अ नीड फॉर ऑडिट ऑफ बीसीएम, क्यों जरूरत पड़ती है बीसीएम की. बीसीएम ऑडिट जो होता है वो प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव फीडबैक मैनेजमेंट को, कि जो कि इम्प्रूव कर सकता है. ये फीडबैक जो है वो इम्प्रूव करता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान विद एक्शनेबल चेंजेस एंड अपडेट. जो भी ऑडिटर का फीडबैक होता है ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि भाई किस तरीके से हम अपने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को इम्प्रूव कर सकते हैं. और बहुत जनरल इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक किया जाता है, जिसमें जो होता है एक्सपेक्टेशन जो होता है मैनेजमेंट की अचीव की जाती हैं. और अगर हमें ये देखना है कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है वो सही बना हुआ है, तो ये सिर्फ थॉरो ऑडिट के थ्रू हो सकता है. ओके. द सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ऑडिट प्लानिंग होती है बीसीएम के ऑडिट के लिए. तो कौन से एरियाज हैं जो कंसीडर करने चाहिए जब हम लोग बीसीएम का ऑडिट प्लान कर रहे हो. तो सबसे पहले तो हमारे पास जो होनी चाहिए डिटेल जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हैं. फॉर एग्जांपल वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, वो यूटिलिटी कंपनी है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए हमें. उसके बाद दूसरी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग बीसीएम के ऑडिट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी स्पेशली और कॉम्पिटेंसी ऑफ द ऑडिट टीम. कौन से ऑडिट रिसोर्सेज हमारे पास जो है अवेलेबल हैं, जिनको बीसीएम के बारे में पता है और जो ट्रेंड हैं. फिर इसी तरीके से कंपनी का रिस्क असेसमेंट रजिस्टर हमारे पास होना चाहिए, या रिस्क रजिस्टर के इस कंपनी को कौन कौन से रिस्क हैं जो कि बिजनेस कंटिन्यूटी को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, या कौन कौन से जो है क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं उसके. और प्रीवियस कोई ऑडिट रिपोर्ट्स या कोई फाइंडिंग्स हों किसी एक्सटर्नल ऑडिटर की और इंटरनल ऑडिटर की. द फिफ्थ वन जो कि कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे ऑडिट प्लानिंग में क्या क्या रिस्क हैं जो कि प्रॉब्लम हो सकती है ऑडिटर को वो अचीव करने के. जैसे कि वो हो सकता है कि भाई ऑडिट टाइम ना दे, और ऑडिटर अवेलेबल ना हो, छुट्टी पे जाना हो. तो ये रिस्क हम लोगों को कंसीडर करने चाहिए जब हम लोग बीसीएम के ऑडिट को प्लान कर रहे हो. इसी तरीके से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी बीसीएम ऑडिट की. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि यार क्रिटिकल प्रोसेस को अगर हमने 2 साल का या 3 साल का प्लान बनाया है, तो हम अगर हमारे पास 6 डिवीजन हैं, तो हम उसमें से जो 3 क्रिटिकल डिवीजन्स हैं वो तो 1 साल में कवर करेंगे या हर साल कवर करेंगे, और बाकी जो है वो हम लोग 3 सालों में कवर कर लेंगे एक आध दफ़ा. लेकिन क्रिटिकल प्रोसेस ये है कि हम साल में 2 दफ़ा कवर करेंगे या साल में 3. तो ये फ्रीक्वेंसी मेंशन होनी चाहिए. इसके बाद जो है अगर हम जब हमारा ऑडिट प्लान बन जाए तो उसकी डॉक्यूमेंट में जो है ये चीज़ उसमें ऑब्जेक्टिव लिखा होना चाहिए, स्कोप ऑफ द ऑडिट कवर होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग जो है उसको रिव्यू करेंगे. ये क्राइटेरिया जो हो सकता है कोई आपका जो है आईएसओ स्टैंडर्ड हो सकता है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसकी बेस पे आप चेक कर रहे हो.
फिर आपकी रिसोर्सेज ऑडिट टीम जो है वो कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, उसका टीम लीड कौन होगा, ऑडिटर्स कौन होंगे, इस तरीके से जो है फिर आपका ऑडिटी कौन है, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है जिससे आप कांटेक्ट करेंगे और ये सारी मीटिंग जो है कंडक्ट करेंगे। इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि ऑडिट स्केड्यूल बना के देना है कि किस किस टाइम पे आपकी टीम जो है आएगी या ऑडिटी अवेलेबल है कि आप ऑडिट कर सकें। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट्स। तो कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी ने ये जिसका हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं उसने इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज जो हैं वो डॉक्यूमेंट किए हैं या कि नहीं। कौन से इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज ऐसे हैं जो कि उसकी अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं लोग, पेस्टल और सॉर्ट एनालिसिस। तो आप पूछ सकते हैं कि आपने कोई पेस्टल या सॉर्ट एनालिसिस किया है या नहीं किया। इसी तरीके से जो स्टेक होल्डर नीड एंड एक्सपेक्टेशन, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, इसी तरीके से सप्लायर्स, आपके क्रिटिकल सप्लायर्स कौन से हैं, फिर कस्टमर्स कौन से हैं आपके जो कि इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर आपकी बिजनेस अवेलेबल ना हो तो। इसी तरीके से लिस्ट ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं आप कि भाई कौन कौन सी जो है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है हमारी कंपनी पे लगती हैं या इस कंपनी पर लग रही हैं। और बहुत ज़रूरी जो है स्कोप। तो जब भी देखें तो ये देखेंगे यार बिजनेस कंटिन्यूटी जो उन्होंने बनाया हुआ है या इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो किस किस चीज़ को कवर कर रहा है, किस किस कौन कौन सी लोकेशन है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि उनकी 5 लोकेशंस हों लेकिन क्रिटिकल लोकेशन सिर्फ 2 ही हों, बाकी 3 जो हों क्रिटिकल लोकेशन ना हो। क्या बिजनेस कंटिन्यूटी सिर्फ उसी को कवर कर रहा है, तो फिर आपको सिर्फ उसी का ऑडिट करना है। फिर अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल 3 अगर एक्सक्लूड है तो वो एक्सक्लूडिशन में आप लिख सकते हैं। ओके, तो बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी होनी चाहिए उनके पास, उनका ऑब्जेक्टिव, फिर बिजनेस कंटिन्यूटी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव जो हैं ये एक जो है ना कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो होती है कंपनी की उससे अलाइन होने चाहिए। और फिर क्या हो सकता है कि ये मेजर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 6 महीने पे इसको मेजर कर सकेंगे किस तरीके से जो है बिजनेस कंटिन्यूटी जो है हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, क्या ये ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से जो भी लोग जो हैं ऑडिट में इन्वॉल्व हैं या जो इम्प्लीमेंटर हैं या जो मैनेज कर रहे हैं बीसीएम को, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, क्या उनको कोई अवेयरनेस ट्रेनिंग हुई है या कोई प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है। स्पेशली इम्प्लीमेंटर्स के लिए होता है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर उनका एक्सपीरियंस क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के कोई रिकॉर्ड्स हैं या नहीं है। फिर इसी तरीके से जो है आप ये देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन विद इंटरेस्टेड पार्टीज, उन कंपनी का जो है कम्युनिकेशन मैकेनिज्म क्या है। अगर आपको इंटरनली कम्युनिकेट करना है या एक्सटर्नली, कोई उन्होंने चैनल बनाया हुआ है, कोई हेल्प डेस्क हो गया, कोई फोन लाइन हो गई, या एक्सटर्नल पार्टीज या इंटरेस्टेड पार्टीज जो उन्होंने ऊपर हाईलाइट किए हैं उनसे वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। कोई मीडिया की पॉलिसी है, अगर आप बड़ी कंपनी है हो सकता है मीडिया में बात चली जाए तो आपके लोग हैं मैनेज करने के लिए जो कि मीडिया में बोलें। तो इसी तरीके से क्या है कि आपको जो है प्रोसेस ऑफ बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, तो मेन जो है ऑपरेशनल प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी के। तो आपको ये चेक करना है कि कोई भी बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करने के लिए कोई मेथडोलॉजी या प्रोसेस उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद आप इसी तरीके से रिस्क असेसमेंट का भी देख लें कि ये भी डिफाइन है कि नहीं है। ये दोनों प्रोसेस जो हैं डॉक्यूमेंट और अप्रूव होने चाहिए, जिसकी बेस पे क्या है उन्होंने अपना बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस या रिस्क असेसमेंट किया हुआ होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि भाई बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट हैं तो उसमें ये चेक कर लें कि भाई क्रिटिकल प्रोसेसेस कौन से हैं, क्या उन्होंने इम्पैक्ट जो हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं क्रिटिकल प्रोसेस के। तो फाइनेंशियल हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है, रेपुटेशनल हो सकता है, बहुत से जो हैं उसमें इम्पैक्ट हो सकते हैं। फिर ये है कि ये क्रिटिकल प्रोसेस जो हैं ये किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। मेनली जो है आईटी सिस्टम पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और रिसोर्सेज होती हैं, क्रिटिकल रिसोर्सेज होती हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर अवेलेबल ना हो तो ये चल नहीं पाएंगे। इसी तरीके से देखें कि कोई भी जो क्रिटिकल प्रोसेस उन्होंने डिफाइन किया है उसका रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या है, और मैक्सिमल टॉलरेबल पीरियड ऑफ डाउन टाइम, कितनी देर तक जो है कंपनी जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद जो है बिजनेस इस काबिल नहीं रहेगा कि सरवाइव कर सके।
और ये जो बिजनेस इम्पैक्ट का डॉक्यूमेंट बनेगा, इसको क्या है कि डॉक्यूमेंट ये अप्रूव होने चाहिए मैनेजमेंट से। नेक्स्ट थिंग, इसी तरीके से रिस्क असेसमेंट का डॉक्यूमेंट भी जो है, उसमें क्या है कि सारे प्रोसेसेस और उससे रिलेटेड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो भी हैं वो भी कवर होनी चाहिए। अच्छा, इन दोनों से क्या होता है कि एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनता है। तो ऑडिटर को मेक श्योर करना है कि भाई जो ऑडिट बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाया है उसका पर्पस क्या है, उसमें पर्पस डिफाइंड है, स्कोप है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। फिर इन्वोकेशन प्लान कि भाई कौन है, किस तरीके से प्लान इन्वोक किया जाएगा, किसको अथॉरिटी है जो कि इन्वोक करेगा, किस वजह से वो इन्वोक कर सकता है, कौन कौन से ट्रिगर्स उसके पास मेंशन है यहाँ पे। फिर उनकी प्रायोरिटीज कि भाई पहले कौन सा प्रोसेस होगा, फिर कौन सा प्रोसेस होगा, फिर कौन सा, फिर उसकी जो बिजनेस कंटिन्यूटी की रिस्पॉन्स टीम है वो कौन होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। फिर जो ये बिजनेस प्रोसेस जो उन्होंने हाईलाइट किए थे, इसके रिकवरी सॉल्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट है जो कि आपके बिजनेस प्रोसेस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसका रिकवरी सॉल्यूशन क्या है। अगर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता है तो आप किस तरीके से उससे रिकवर करेंगे। तो ये एक सिनेरियो बनता है जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट आ गया तो आप उसको किस तरीके से रिकवर करेंगे। इसी तरीके से इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स होने चाहिए या प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से जो है आप इंसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, कौन सा इंसिडेंट जो होगा डिस्ट्रप्टिव होगा, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें लिखी होनी चाहिए, और कॉम्पिटेंसीज जो लोग जो हैं इंसिडेंट मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है, जब ये सिनेरियोस वगैरह सब आप देख लें, उसके बाद देखें कि इन सिनेरियोस का टेस्ट प्लान है कि नहीं है, कब तक ये टेस्टिंग करेंगे। मतलब हो सकता है कि वो लोग क्वार्टरली करें, हो सकता है कि वो ईयरली करें, तो ये जो है उसमें डिफाइंड होना चाहिए। तो ये उनसे आप मांग भी सकते हैं और देख भी सकते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन में। फिर ये है कि क्या इस टेस्ट प्लान के मुताबिक कोई एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। अगर हुई है तो तुमसे पूछें कि भाई पोस्ट एक्सरसाइज रिपोर्ट है कि नहीं है, क्या सही हुआ, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या थे आपके, और क्या आपने जो है रिकवरी टाइम आपने बताया था उसमें आपने रिकवर किया या उससे ज़्यादा टाइम लगा। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और ये डॉक्यूमेंट भी साइन होना चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट जो कवर करने वाला है कि उन्होंने मॉनिटरिंग कैसे करनी है इन चीज़ों की, बिजनेस कंटिन्यूटी की। तो ये सबसे पहले देखें कि भाई वो लोग उनको क्या मॉनिटर करना है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और उसका टेस्ट रिजल्ट क्या होंगे, और फिर उनके इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो ये चेक कर लें कि उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि भाई बिजनेस कंटिन्यूटी से रिलेटेड आपको क्या मॉनिटर करना है, क्या उसके टेस्ट रिजल्ट्स होंगे, और फिर उसको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पिछली कोई रिजल्ट इंटरनल ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसका ऑडिट प्लान मांग लें, आप ऑडिट रिपोर्ट्स मांग लें, उसकी चेक कर लें और डिस्कस कर लें ऑडिटर से कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हुई और कौन कौन सी क्रिटिकल थी, या कोई ऐसी जो कि नॉन कन्फर्मिटी जो कि कंप्लाई नहीं कर रहा किसी लीगल रेगुलेशन से या कंपनी पॉलिसी से। फिर इसी तरीके से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट जो है वो रिव्यू करती है या नहीं करती। अगर वो करती हैं तो जाहिर है उसमें उसका कोई एविडेंस होना चाहिए कि मिनट्स ऑफ मीटिंग बने होंगे उसके और उन्होंने डिस्कशन की होगी और फिर कुछ प्लान बनाए होंगे उससे रिलेटेड। तो ये देखना है आपने कि ये कहीं कवर हो रहा है नहीं हो रहा। तो अगर ये हो रहा है तो फिर उसके करेक्टिव एक्शन प्लान्स रिपोर्ट के हो सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट के। अगर कोई नॉन कन्फर्मिटी विद कंपनी पॉलिसी और रेगुलेशन से रिलेटेड है, हाईलाइट हुई है, तो उसके करेक्टिव एक्शन क्या हैं, वो किस तरीके से कोई फॉर्म बनाते हैं या कोई कैसे लेते हैं वो एक्शन। और फिर उनका जो है इन चीज़ों से रिलेटेड जो है एक्शन प्लान क्या होता है। मतलब एक्शन प्लान जो नॉन कन्फर्मिटी या ऑब्जर्वेशन रेज हुई है, फिर ये है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए क्या वो स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, क्या अवेयरनेस हो रही है, कोई ट्रेनिंग या अवेयरनेस प्लान है। इसी तरीके से क्या वो दूसरी इंडस्ट्रीज का विजिट कर रहे हैं जो स्पेशल बीसीएम जो मैनेज कर रहे हैं। तरीके से हम लोगों ने क्या है, मैं इसमें जो है आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो है बिजनेस कंटिन्यूटी में यूज़ होती है, उसमें कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो लिख दी हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है, मैक्सिमल एक्सेप्टेबल आउटेज क्या होता है कि आप भाई इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके बाद एक्सेप्ट नहीं कर, टॉलरेबल पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन कितना डिस्ट्रप्शन आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसके बाद जो है
कंपनी को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। फिर रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, और फिर रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। सो होपफुली आप लोगों को ये जो है आसान लगी होगी, और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि इसको जो है बहुत ही शॉर्ट बनाया जाए ताकि ऑडिटर्स को या असेसर्स को आसानी हो कि वो आसानी से बिजनेस कंटिन्यूटी को ऑडिट कर सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।